दो डायनासोरों के बीच कुरिला ने मिट्टी खोदकर एक नदी की धारा बना दी। पत्तों से बने तालाब के किनारे छोटे छोटे छेद किए और बांस की नलियों को जमीन के नीचे पाइपलाइन की तरह लगाया। डायनासोर के मुंह में बांस की पाइप फिट कर दी, जिससे पूरा पानी का एक चक्र वाटर सर्कुलेशन सिस्टम तैयार हो गया। इन दोनों पत्तों के तालाबों को सड़क किनारे से तोड़े गए जंगली फूलों से सजाया गया। जैसे ही पेड़ पर बने जलाशय का गेट खोला जाता, एक कृत्रिम फव्वारा चालू हो जाता। पानी डायनासोर के मुंह से छप छप करते हुए बाहर बहता। कुरिला रात भर जागकर जंगली ईल मछलियां पकड़ लाया और उन्हें नदी में छोड़ दिया। लंबी चिकनी ईल मछलियां और दोनों चमकदार डायनासोर मिलकर पूरे डायनासोर विला परिसर को रहस्यमय, प्राचीन और जीवन से भरा हुआ बना देते हैं। सोचते हुए कि अभी भी कई पिल्ले बेघर हैं, कुरिला अंकल बिना रुके काम में जुट गया। उसने ढांचे पर गोल फ्रेम लगाकर एक असममित बड़ा पिंजरा बनाया। खासकर आगे और पीछे की बनावट पर ज्यादा ध्यान दिया। पूरे ढांचे पर घास मिट्टी की परत चढ़ाई और देखते ही देखते एक परिचित आकृति सामने आ गई। दो बड़े कान बनाए, चेहरे पर नाक और आंखें उभारी और अनजाने में ही एक हाथी के आकार का विला तैयार हो गया। इस शानदार डिजाइन के लिए मैं कुरिला को पूरे 99 अंक देना चाहूंगा। शुरुआती निरीक्षण के बाद पिल्ले इस विला से बेहद खुश थे। ऊपर से कुरिला अंकल ने स्वादिष्ट खाने पीने का भी इंतजाम किया। पेट भरकर खाकर पिल्ले आराम से दोपहर की नींद सो गए। लेकिन जब वे जागे तब तक कुरिला ने जगह खाली कर दी थी और चारों ओर एक खाई खोद दी थी। फिर कुरिला ने किनारे पर अपनी बढ़ईगिरी का कमाल दिखाया। पहले एक घूमने वाले धुरी एक्सल वाला ढांचा बनाया, फिर लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक लकड़ी की वेल तैयार की और उसे उस धुरी से जोड़ दिया। यह बांस की घूमने वाली व्यवस्था आगे पूरी प्रणाली को चलाने वाली थी। उसने दूसरी ओर एक मछुआरे की आकृति भी जोड़ दी और ऊपर से एक बांस की पाइप लगाई जो पेड़ पर बने जलाशय से जुड़ी थी। जैसे ही पानी छोड़ा जाता, वह बांस की पाइप से बहकर घूमने वाली धुरी को घुमाता, जिससे लकड़ी की वेल तैरने लगती और दूसरी तरफ मछुआरा तेजी से मछली पकड़ने लगता। यह नजारा देखकर पिल्ले दंग रह गए। इतना अच्छा घर, जहाँ खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था हो और खेलने का भी मजा, मानो वे किसी परियों के राज्य में रह रहे हों।